गुड मॉर्निंग नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MB44 न्यूज। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है फितरत चौक पर। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए मतदाताओं में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता रही। जो 15 साल से हमारे यहाँ स्थानीय एमएलए थे, उनके कार्यों को लेकर, उनकी नाकामी को लेकर के जनता ने वोट किया है और ये वोट पूर्णतः कांग्रेस के पक्ष में गया है और कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा। अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से क्या होता है, 7-8 दिन और देख लो, उसके बाद 3 तारीख को जब रिजल्ट खुलेगा तो जब पेटियां लबालब भरी मिलेंगी कांग्रेस की, वो सरकार कांग्रेस की बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तीनों ही सीट पे कांग्रेस विजयी होगी। एकजुट होकर कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस भारी मतों से जीत रही है। वहाँ जवाब तो आपसे फूट रहा है, काफी फूट रहा है। आने वाले दिनों में अक्सर तो देखने को मिलेगा भाजपा में बगावत होगी और कांग्रेस एकजुटता के साथ हर जगह चुनाव लड़ेगी। पूरे नीमच जिले में भाजपा के लोगों ने बड़ी बगावत करी और उसका फायदा कांग्रेस को निश्चित मिलता हुआ दिख रहा है। विकास की कहां तक बात कर रहे हैं, बड़ी हंसी आती है। बीजेपी ने विकास किया होता तो हम नीमच के आप देखें कि पड़ोस के अंदर निम्बाड़े चले जाएं। नीमच को और निम्बाड़ा की तुलना करें तो नीमच बहुत पीछे हो गया निम्बाड़ा से। तो हमारे यहाँ के विधायक 15 साल तक रहे हैं और 15 साल में 5 काम भी अगर एक दिन कार्यकाल की गिना दें कि जिसके लिए इन्हें याद किया जाए तो वो एक भी नहीं। जो कांग्रेस ने विधायक छोड़कर पुनः सरकार बनाई गई थी, उसकी नाराजगी का खामियाजा इस बार भाजपा को भुगतना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MB44 न्यूज। विधानसभा चुनाव का शोरगुल खत्म हो गया है, उसके बाद मतदान भी हो गया है। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है फितरत चौक पर, जहां पर देश दुनिया की चाय की तरह राजनीति भी उबल लेती है। देखते हैं बड़ी संख्या में राजनेता और समाजसेवी बैठेंगे, उनसे बात करेंगे। विधानसभा का शोरगुल खत्म हो गया है और मतदान भी हो गया है। चुनाव आते से ही नेता जनता के चरणों में होते हैं और 5 साल तक जनता नेताओं के चरणों में होती है। चुनाव के बाद क्या स्थिति है विधानसभा चुनाव की, किस तरह की नीमच विधानसभा की, जावद विधानसभा की और मनासा विधानसभा की तस्वीर और तकदीर होगी, जानेंगे हम के नेताओं से कि आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर नीमच का क्या हाल है, क्या कहती है नीमच की राजनीति, किस तरह का हाल है नीमच का। सबसे पहले हम बात करेंगे विधानसभा से, जावद से, जहां पर राजू भैया ने पूरे 5 साल तक विधानसभा में वहां संघर्ष किया है, लेकिन टिकट उनको नहीं मिला। कांग्रेस के पंजे के साथ जिसको भी टिकट मिला उन्होंने उनके कंधे से कंधे मिलाकर उनका काम किया। राजू भैया, विधानसभा चुनाव का शोरगुल खत्म हो गया, मतदान भी हो गया है, अब मतगणना की बारी है, क्या लगता है? सबसे बड़ी बात तो ये रही कि इस बार जो मतदाता में जागरूकता थी, इसके लिए हम मतदाताओं का आभार मानते हैं। और दूसरी बात, कमलनाथ जी की जो योजनाएं थी, कमलनाथ जी के प्रति लोगों का एक आम व्यक्ति का विश्वास है। कमलनाथ जी ने पिछले समय जो योजनाएं बनाई थी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर जिस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटा, उसी के खिलाफ जनता में आक्रोश था कि इस बार भाजपा के खिलाफ और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए मतदाताओं में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता रही। जैसे आपने कहा जागरूकता रही, नीमच जिले की बात करें सबसे ज्यादा मतदान जावद में हुआ है, तो क्या लगता है ये जो मतदान सबसे ज्यादा % बढ़ा है, किस ओर जा रहा है? मैंने कहा है कि जावद में जो मतदान हुआ है, एक तो वहाँ छोटे छोटे पोलिंग है, कहीं 300 और 400 का, छोटे छोटे गांव हैं, करीबन 450 गांव हैं। तो वहाँ एक भावना रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा कमलनाथ जी के लिए वोट करें। और क्योंकि कमलनाथ जी के इसलिए कि कमलनाथ जी ने पिछले समय मुआवजा दिया, किसानों के कर्जे माफ किए, बिजली के बिल आधे किए और खेतों के बिल भी आधे किए। तो किसान, हर जावद क्षेत्र में अधिकतर किसान वर्ग है और वो किसान वर्ग ये चाहता था कि हम ज्यादा से ज्यादा वोट दें, और ये जो वोट है ये कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लिया। जावद का जो वोट डला है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के लिए बना दिया गया है। सर्वाधिक वोट जो जावद में डले, इस बार का कहना है राजू भैया का। हमारे साथ में और भी डॉक्टर साहब की बात करें, डॉक्टर नीमच की बात करें तो नीमच में मतदान तो कम हुआ है, लेकिन देखा जाए तो ये जो मतदान कम हुआ है, क्या लग रहा है नीमच विधानसभा में? नीमच के अंदर हमारे कांग्रेस ने कहा था वक्त है बदलाव का, और नीमच ने बदलाव कर दिया है। जो 15 साल से हमारे यहाँ स्थानीय एमएलए थे, उनके कार्यों को लेकर,
उनकी नाकामी को लेकर के जनता ने वोट किया है और ये वोट पूर्णतः कांग्रेस के पक्ष में गया है और कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा। भाजपा का तो कहना है कि तीनों सीटें विधानसभा की भाजपा जीत रही है, भाजपा मय हो रहा, प्रदेश में वापस सरकार आ रही है। उनका क्या है, लाडली बहना को लेकर के वो उत्साहित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने भी लाडली बहना के तोड़ में हमने फार्म भरवाए थे, लोगों को जागृत किया था कि हमारी सरकार आई तो हमको 1500 से 3000 रुपए महीना हम भी देंगे। और महिलाएं समझती है इस चीज को, और उनके पुरुष वर्ग, उनके घर के लोग, उन्होंने भी समझाया कि सरकार तो कोई भी आएगी, तुम्हें तो पैसा मिलेगा, और उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। रेवड़ी कल्चर चला है भाजपा और कांग्रेस में। विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने प्रत्याशियों के फॉर्म भरा है योजनाओं को लेकर, तो भाजपा ने वहां भी कई रेवड़ी बांटी है और महिलाओं को उत्सव बढ़ाया है। चुनाव प्रचार के अंदर रेवड़ी कल्चर जो चला था, हम बात करेंगे जिलाध्यक्ष से। जिलाध्यक्ष जी, नीमच की तीनों विधानसभा सीटों में आप एक एक गांव में गए हैं, क्या लग रहा है विधानसभा 2023 में? दीपक भाई, मैं जहां तक हर नीमच जिले की तीनों विधानसभा में घुमा हूं और ये परिवर्तन की बेला है। लोग इस शिवराज सिंह के शासन से ऊब गए थे। ये अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम और धर्म पे बात करते हैं। लेकिन हिंदू और मुस्लिम की बात की आपने, कांग्रेस ने भी भगवा चोला पहन के जुलूस निकाला शहरों में। नहीं, मैंने तो कहीं नहीं देखा भगवा चोला पहन के जुलूस निकाला। हाँ, दुपट्टे जरूर कोई अगर पहनाता है तो पहन लेते हैं, उसमें क्या तकलीफ है। और भगवा कोई दुपट्टा पहनना क्या है, खाली हिंदू होता है क्या? वो तो एक संस्कृति के प्रतीक है, भारतीय। और नीमच, जावद और मनासा में जहां तक सोचता हूं कि तीनों ही सीटें कांग्रेस जीत रही है, परिवर्तन की बेला है। और जो आक्रोश था शिवराज सरकार खिलाफ, वो ये जो ज्यादा मतदान हुआ है इससे झलका है और तीनों ही सीट पे कांग्रेस विजयी होगी। देखा गया है कि हर बार देखा जाता था कि भाजपा के अंदर बगावत दिखती थी, कांग्रेस में बड़ी बगावत दिखती थी। पहली बार से देखा गया नीमच जिले के अंदर भाजपा में फूट दिखी गई, कांग्रेस एक जजम पे चुनाव लड़ी है, कोई भी निर्दलीय चुनाव कांग्रेस ने लड़ा। ये इसलिए हुआ क्योंकि माननीय जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, माननीय कमलनाथ जी, उन्होंने हमारे यहाँ नूरी बहन को भेजा प्रभारी बना के। उन्होंने और हमने जिला कांग्रेस ने मिलकर सबसे बात करी, उनको समझाया, और एक भी बागी, पहली बार 20 सालों में एक भी बागी कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए कांग्रेस की हालत बेहतर है। लेकिन भाजपा तो कहना है कि तीनों विधानसभा भाजपा में हो रही है, प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार जा रही है, तो क्या लगता है इस प्रकार का? अरे, मुंगई लाल के हसीन सपने देखने से क्या होता है, 7-8 दिन और देख लो, उसके बाद 3 तारीख को जब रिजल्ट खुलेगा तो जब पेटियां लबालब भरी मिलेंगी कांग्रेस की, वो सरकार कांग्रेस की बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पेटियां लबालब मिलेंगी, 3 तारीख का वक्त है, अभी समय लंबा है, हम बात करेंगे। आप भी नीमच के रहवासी, क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव के अंदर? हाँ लो, नीमच में तो मतलब ने काफी एकजुट होकर कांग्रेस ने काम किया है। अब की बार ग्रामीण क्षेत्र में तो इतना मतदान हुआ है कि कोई रोक ही नहीं सकता, और नीमच शहर में कम मतदान हुआ है। स्पष्ट लग रहा है कि हम भारी मतों से जीत रहे, कांग्रेस भारी मतों से जीत रही। भाजपा की बात की जाए तो भाजपा में क्या लग रहा है? नहीं, भाजपा तो आपसे फूट रहा है, काफी फूट रहा है। कुछ लोगों ने तो खुल के काम किया है, बीजेपी के खुल के खिलाफ काम किया, एक दूसरे के खिलाफ काम किया। हमारे साथ में युवा तरुणाई भी है, तरुण भाई थे, उनसे बात करेंगे। नीमच के प्रत्याशी से नीमच तो ताल ठोकर दे, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। उसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस की जमीन मजबूत की, गांव-गांव में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव में किस तरह से नीमच विधानसभा की तकदीर और तस्वीर होगी। तरुण भैया, स्वागत है आपका। लगातार आप 5 साल नीमच विधानसभा में घूमे हो, क्या लग रहा है विधानसभा में? देखिए, जो स्थानीय विधायक हैं उनके खिलाफ काफी लोगों में नाराजगी थी और सरकार के खिलाफ और ज्यादा नाराजगी थी। जनता बदलाव चाहती थी, युवा बदलाव चाहता था, महिलाएं बदलाव चाहती थी, और पहली बार नीमच में ऐसा हुआ कि लोगों ने खुलकर कांग्रेस पक्ष में मतदान किया। और सबसे बड़ी बात कि भाजपा के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी और विधायक के प्रति एंटी इनकम्बेंसी, उसका लोगों ने, इसके विरोध में लोगों ने भरपूर मतदान किया। देखा गया कि पहली बार ऐसा रहा है कि कांग्रेस में बगावत भी देखने को नहीं मिली, भाजपा में बड़ी बगावत देखने को मिली है। एक भी प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा, जबकि भाजपा के प्रत्याशी जावा से बगावत की, उन्होंने त्रिकोणीय मुकाबला जावद में हुआ। क्या लग रहा है, इसका फायदा मिलेगा? देखिए, निश्चित फायदा मिलेगा। कांग्रेस पहले ही, हमने चुनाव से पहले ही वादा किया था सभी आमजन से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, कि हम लोग एकता के साथ एक जाजम पर चुनाव लड़ेंगे, और सभी कांग्रेस नेताओं ने इस बात को निभाया। और भाजपा वाली जहां तक बात है कि भाजपा ने जो पिछली बार झूठ बोलकर सरकार हासिल करी थी, कांग्रेस के लोगों को लिया था, इसलिए वो कल्चर खराब हो चुका है। अब आने वाले दिनों में अक्सर ऐसा देखने को मिलेगा, भाजपा में बगावत होगी और कांग्रेस एकजुटता के साथ हर जगह चुनाव लड़ेगी। अभी भी ऐसा ही हुआ कि सभी जगह पता है कि नीमच के अंदर से लेकर जावद या
पूरे नीमच जिले में भाजपा के लोगों ने बड़ी बगावत करी और उसका फायदा कांग्रेस को निश्चित मिलता हुआ दिख रहा है। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में तीनों सीटें कांग्रेस झोली में जा रही है? निश्चित है कि तीनों सीटें इस बार 20 साल में पहली बार तीनों सीटें एक साथ जो 1998 में हुआ था उसी प्रकार होने जा रहा है। लोगों में अंडर करंट था, यहाँ के स्थानीय लोगों के प्रति जो प्रतिनिधियों के खिलाफ रोष था और तीनों विधानसभा की सीट इस बार कांग्रेस अच्छे मार्जिन से जीत रही है। तीनों विधानसभा की सीटें अच्छे मार्जिन जीत रही कांग्रेस। हमारे साथ में किशोर जवेरिया, चाय की तरह जिस तरह से यहाँ फितरत चौक पे चाय उबाले मारती है उसी तरह से यहाँ की राजनीति उबाले मारती है। डेली यहाँ पे चाय पे चर्चा होती है। हमारे साथ में है किशोर जवेरिया, उनसे बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। आपने बहुत ही करीब से चुनाव देखा है, क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में तीनों सीटों की बात की जाए तो क्या स्थिति है? तीनों विधानसभा सीटों पर स्थिति जो दिख रही है सामने, उसमें सरकार के प्रति जो नाराजगी है और खास करके नीमच और जावद के विधायक के प्रति जो नाराजगी है वो साफ नजर आती है। मनासा के विधायक के प्रति भी नाराजगी साफ नजर आती है। तो निश्चित रूप से जनता जो है इनके खिलाफत में वोट किया है ऐसा अनुमान लगता है। और खास करके मैं नीमच क्षेत्र की बात करूं तो हमारे यहाँ के विधायक 15 साल तक रहे हैं और 15 साल में 5 काम भी, अगर एक कार्यकाल के 2 काम भी गिने तो 5 काम भी अगर 3 कार्यकाल के गिना दें कि जिसके लिए इन्हें याद किया जाए तो वो एक भी नहीं है। तो निश्चित रूप से हमारा जो प्रतिनिधि चुन के आता है हम उससे उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा काम करे, पर वो नहीं हुआ। चंबल की योजना ग्रामीण क्षेत्र में हमारे कृति के द्वारा जब आवाज उठाई गई तब इन लोगों ने मजाक उड़ाई। और खेल मैदानों की देखें, जब हमने बंगला नंबर 60 के खेल मैदान की आवाज उठाई तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 20,000 स्क्वायर फीट जमीन दे दी। इस तरह की और जमीनों की जो बंदरबाट हुई है यहाँ पर अभी भी हो रही है। नगर पालिका जो चुनी गई है उसमें पूरा का पूरा भू माफियाओं का खेल चल रहा है। तो ये सारा जनता की नजर में है और ये सारा जब चुनाव आते हैं तो वोट में फिर परिवर्तित होता है कि जनता बोलती नहीं है क्योंकि जनता के पास ऑप्शन नहीं है। पर इस बार लगता है कि कांग्रेस ने जो पिछली बार जो टिकट बांटे थे इधर के उधर के इधर, उसको उससे सबक लेके इस बार व्यवस्थित टिकट बांटे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि इस बार कांग्रेस की अच्छी सीटें आएंगी। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस की अच्छी सीट आएंगी, लेकिन देखा जाए जब भी मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो अनुमान लगाया जाता है कि भाजपा सरकार भाजपा की बनेगी। लेकिन नीमच में, जावद में और जिले की बात करें बम्पर वोटिंग भी, तो ये रुख किसकी तरफ जाता है? देखो, वोटिंग के 2 तरीके होते हैं। बम्पर वोटिंग नाराजगी का भी होता है और फेवर का भी होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जैसे लाडली लक्ष्मी योजना के फेवर में लोगों ने वोटिंग की है तो माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आया। और कांग्रेस का कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी के वोट पड़े हैं तो कांग्रेस के फेवर में वोट आया। तो इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है कि ज्यादा वोटिंग सत्ताधारी दल के या विपक्ष के लोगों के लिए आया है। ये समय के अनुसार बदलता रहता है। तो इस मामले में अगर बम्पर वोटिंग को लेकर, और दूसरी चीज ये थी कि इस बार जो प्रशासन ने जो जागरूकता लोगों में आई है और मतदाताओं में जो जागरूकता थी तो उसकी वजह से वोटिंग बढ़ा है। इसके लिए कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस अगर ये तय करे कि हमारे फेवर में वोट है तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई वोटिंग का इससे कोई क्या लगता है युवाओं में जागरूकता बढ़ी है, प्रशासन ने जो जागरूकता फैलाई थी उसका परसेंट बढ़ा है? क्या लग रहा है कि जो नया मतदाता उसको जोश था सरकार बदलने के लिए या वापिस सरकार लाने के लिए? देखो, नया मतदाता जो आज है ये देख रहा है कि हमें शिक्षा के अंदर कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। क्योंकि आप देखें कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जो है सरकार सुधारना नहीं चाहती, सरकारी स्कूलों की दशा सुधारना नहीं चाहती। प्राइवेट स्कूलों में मनमानी तरीके से फीस ली जा रही है और उसमें सरकार का कोई अंकुश नहीं है। तो निश्चित रूप से ये युवा मतदाता, और जब लगातार जब वैकेंसी निकलती है तो उनको पोस्टिंग नहीं मिलती है, उसमें घपले होते हैं, उनके पेपर लीक होते हैं। ये सारी चीजें मध्य प्रदेश में हुई है, व्यापम से लगाकर और अभी तक पटवारी घोटाले तक। ये जो घोटाले हुए हैं ये युवाओं को निश्चित रूप से उद्वेलित करते हैं कि सरकार ने उनको, क्योंकि कब तक आप हिंदू मुसलमान का कार्ड चलाओगे, कभी ना कभी तो रोजगार और रोजी रोटी की बात करनी पड़ेगी। तो इस बार युवा ने देखा कि वो झंडे उठा के इनके पीछे घूम रहा है और जय श्री राम के नाम। जैसे आपने कहा कि धर्म के आधार पर बीजेपी वोट मांगती है, लेकिन बीजेपी को तो कहना है कि हम धर्म के नाम पर नहीं विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। देश के प्रदेश में विकास किया, तो लगता है विकास हुआ है?
विकास की कहाँ तक बात कर रहे हैं, बड़ी हंसी आती है। बीजेपी ने विकास किया होता तो हम नीमच के आप देखें कि पड़ोस के अंदर निम्बाड़े चले जाएं। नीमच को और निम्बाड़ा की तुलना करें तो नीमच बहुत पीछे हो गया निम्बाड़ा से। तो विकास की तो बात करना मतलब बिल्कुल मैं समझता हूं कि कोई मूर्ख आदमी भी देख लेगा ना तो उसको भी समझ में आ जाएगा क्या विकास हुआ। मुझे बताएं क्या विकास हुआ है। यहाँ पर एक राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम है, 25 साल से वो खराब पड़ा है। नगर पालिका की जो फुटबॉल प्रतियोगिता होती है वो स्टेडियम में नहीं होकर दशहरा मैदान में होती है। तो कितनी बड़ी शर्म की बात है कि खुद के मैदान को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। विकास की बात करें तो नीमच के अंदर चंबल के पानी की योजना क्यों नहीं जुड़ा पाया। विकास की बात करें तो इन्होंने घोषणा करी थी कि 3.25 करोड़ रुपया सांवरिया मंदिर के पीछे नाले के लिए इनके पास आया तो वो कहाँ गया। विकास की बात करें तो भाटखेड़ा और डुंगलावदा के बीच के रोड के बीच 4 लेन बनाने की जैसे आप ये बता रहे हैं योजना, इन योजनाओं पे तो शासन ने अमल कर दिया गया है, योजनाएं पास हो गई है, काम भी चल गया, तो क्या सिर्फ दिखाने के लिए योजना दी गई? बिल्कुल दिखाने के लिए। खाली नारियल फोड़ने और चटक खाने से विकास नहीं होता है। विकास होता है काम करवाने से। खाली इन्होंने अभी चुनाव के वक्त जो है इतनी भूमि पूजन कर दी, यहाँ भूमि पूजन वहां भूमि पूजन। अरे भूमि पूजन करने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। भूमि पूजन बहुत हो गई है। चुनाव से पहले 40 ही वार्डों के अंदर काफी भूमि पूजन हुआ, ये कहना है। हमारे साथ में और भी है। क्या लग रहा है इस विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार होगी? जनता पूरी तरह परिवर्तन के मूड में है। इस सरकार से बहुत ज्यादा नाराजगी है और नाराजगी का एकमात्र कारण जहां तक मैं समझता हूं कि पिछले 2018 के चुनाव में जब जनता ने जनादेश दिया था कांग्रेस की सरकार के लिए, लेकिन पैसे के दम पर या सत्ता के दम पर या अन्य किसी कारण से जो कांग्रेस के विधायक तोड़कर पुनः सरकार बनाई गई थी, उसकी नाराजगी का खामियाजा इस बार भाजपा को भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। ये था फितरत चौक, जहां पर राजनीति के साथ जिस तरह चाय उबल लेती है, वहां यहाँ पर भी राजनीति की तरह यहाँ उबल लेती है। इनका कहना है कि एक बार फिर 2018 के बाद एक बार 2023 में फिर कांग्रेस सरकार बनेगी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा किसे सजेगा सर पे ताज। आप देखते रहिए एमपी।